नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। फरीदाबाद में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। बीजेपी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस, राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने परिवारवाद, महिला नेतृत्व, वोटर अभियान और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में बताए गए आरोप और दावे डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सार्वजनिक बयान है। इन आरोपों पर कांग्रेस या संबंधित नेताओं की प्रतिक्रिया इस समय उपलब्ध नहीं है। अपने संबोधन में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारत की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते हैं। उन्होंने दावा भी किया कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे देश की छवि प्रभावित होती है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि देश के नेताओं को विदेशों में भारत की उपलब्धियों और विकास की चर्चाएं करनी चाहिए, न कि राजनीतिक मतभेदों को वैश्विक मंचों पर ले जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की राजनीति का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दावा किया कि कांग्रेस में परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अपने बेटे को राज्यसभा भेजा और बाद में लोकसभा का टिकट भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जाती है और पार्टी में निर्णय योग्यता से ज्यादा परिवार के आधार पर लिए जाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि कुमारी सैलजा जैसी वरिष्ठ महिला नेता की उपेक्षा की गई। उनके अनुसार इससे कांग्रेस की महिलाओं के प्रति सोच सामने आती है और पार्टी महिला नेतृत्व को उचित सम्मान नहीं देती। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करें तो मंचों पर नहीं बल्कि संगठन और टिकट वितरण में भी दिखाई देनी चाहिए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकारों का मुख्य उद्देश्य अपने परिवारों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता राष्ट्रीय, समाज और विकास है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार जनता के हित में विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष द्वारा बीजेपी संगठन में मतभेद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इतने बड़े संगठन में छोटे मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित संगठन है और कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रही है। यही एकजुटता चुनावी सफलता का आधार बनी है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची से जुड़े अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों के वोट बनवाने में कार्यकर्ता सहयोग करें। साथ ही उन्होंने दावा किया कि किसी भी घुसपैठियों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतदाता सूची को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद, महिला नेतृत्व और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सरकार की नीतियों को लेकर लगातार हमलावर रही है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्म होने की संभावना है। फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस, राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी की नीतियों और संगठन का बचाव भी किया। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और यह सियासी बयानबाजी आगे किस दिशा में जाती है। अगर आपको यह राजनीतिक अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या हरियाणा की राजनीति में परिवारवाद और महिला नेतृत्व जैसे मुद्दे आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। धन्यवाद।